पीसीबी का चेयरमैन एक बार फिर तब्दील। शाखावर साहब की भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से छुट्टी कर दी गई। सिर्फ 14 माह के कलील अरसे में यह छठा चेयरमैन पीसीबी होगा जो पाकिस्तान ने तब्दील किया है। तो इस हवाले से देखें तो सारी की सारी सियासत चल रही है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और इसी वजह से श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी आईसीसी ने सस्पेंड कर दिया था। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर अब भी आईसीसी जो है वो सस्पेंड नहीं करता तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कभी कोई पाबंदी लग ही नहीं सकती। भाई साहब, 14 माह के अरसे में हमने छठा चेयरमैन तब्दील कर दिया है। जिसकी भी थोड़ी बहुत हुकूमत आती है, हुकूमतें भी आजकल थोड़ी बहुत चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, तो जिसकी भी थोड़ी बहुत आती है तो वो अपना चेयरमैन पीसीबी लगा देता है। तो यही सारा कुछ चल रहा है और अब नया चेयरमैन पीसीबी बनने जा रहा है, ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आईसीसी पाबंदी क्यों नहीं लगा रहा। तो मैं आपको इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज बताता हूं, और इसके पीछे राज ये है कि आईसीसी चल ही पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के सर पे रहा है, और अगर इनमें से कोई एक टीम भी चलेगी तो फिर आप लोग देखिएगा कि आईसीसी धड़ाम से नीचे गिर जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है तो आपने देखा होगा कि आईसीसी अगर 100% उसका रेवेन्यू है तो आईसीसी 80% सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वजह से कमाता है। इसलिए आईसीसी ने जब भी आपको देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े इवेंट होते हैं उसमें पाकिस्तान और इंडिया का मैच लाजमी तौर पर कराया जाता है। और यही वजह है कि अगर पाकिस्तान को खुले लाइन लगा दिया जाएगा, साइड पर कर दिया जाएगा, तो फिर इंडिया के साथ खेलेगा कौन? जब इंडिया के साथ पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो फिर पैसा कहां से आएगा भाई? यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आईसीसी पाबंदी नहीं लगा रहा, और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर रहम किया जा रहा है। अगर यहां पर कोई और क्रिकेट बोर्ड होता और 14 माह के कलील अरसे में 6 चेयरमैन तब्दील हो चुके होते तो अब तक वो बेचारे के ऊपर पाबंदी लग चुकी होती और उनको ठीक ठाक जो वो समझ आ चुकी होती। लेकिन पाकिस्तान किसी न किसी वजह से हमेशा इन चक्रों से निकला ही रहता है। अब अगर हम बात करें कि पाकिस्तान का नया जो है वो चेयरमैन कौन बनने जा रहा है, तो शाखावर साहब को बनाया गया था। इससे पहले ज़का अशरफ साहब थे, नजम सेठी थे, वो भी चले गए, रमीज राजा थे, वो भी चले गए। ज़का अशरफ साहब को मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया तो उन्होंने भी कह दिया कि मैं यहां पर सिर्फ काम करने आया था, मुझे जब काम करने नहीं दिया जा रहा तो मैं इस्तीफा देके वापस जा रहा हूं। और जो भी उन्होंने काम किया उनके जो है वो आपने देखा होगा कि दौरे हुकूमत में जब तक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, पाकिस्तान वर्ल्ड कप भी हारा, एशिया कप भी हारा, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज भी हारा और न्यूजीलैंड से सीरीज भी हारा। और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया अगले दिन पाकिस्तान ये मैच जीत गया ऑस्ट्रेलिया से 5वां T20। तो ये सारी की सारी बरकतें शायद ज़का अशरफ की थी या फिर शाखावर साहब की थी जो कि नए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक 6 फरवरी 2024 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन बना दिया जाएगा, जहां पर बहुत सारे नाम तो सामने आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि बनेगा कौन। मोइन खान का नाम सामने आ रहा था, वसीम खान का नाम सामने आ रहा था, शोएब अख्तर का नाम सामने आ रहा था, और इसके अलावा नजम सेठी के बारे में भी कुछ लोग बातें कर रहे थे। लेकिन अभी तक आने वाली ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि जो इस वक्त पंजाब के केयर टेकर सीआरएम है यानी कि मोहसिन नकवी साहब, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये जितना जो कुछ भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर हो रहा है ये बिल्कुल ठीक है, या फिर ये सारे का सारा कुछ सियासतदान सच में कर रहे हैं, या फिर ये सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इल्जाम लग रहा है? अपनी राय आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। वैसे लाडला ही समझ लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर पाबंदी नहीं लग रही। बाकी पाकिस्तान क्रिकेट का तो अल्लाह ही हाफिज है। अगर कोई भी क्रिकेटर हमने जो है वो अपने चेयरमैन पीसीबी ना लगाया तो हमारी क्रिकेट मजीद तबाही की तरफ जाएगी। आपको वैसे क्या लगता है, क्या जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है या गलत? अपनी राय आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और खेलों से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर दीजिएगा।